श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज की चर्चा का विषय रहेगा श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। देखो भाई, हमारा लक्ष्य केवल आत्मज्ञान, आत्मकल्याण और वह भी तत्काल, बस यही विषय है अपना। और इसके अलावा वो किसी विषय से क्या मतलब, इससे ज्यादा बढ़िया विषय क्या हो सकता है। इसलिए इस बात को याद रखो कि एक ही लक्ष्य, तत्काल आत्मकल्याण। इसके लिए आपको अगली वाणी के संबंध में संकेत कर दूं कि अगली वार्ता 9वें अध्याय के 27वें श्लोक पर होगी। ये इसलिए कह रहा हूं कि होशियार छात्र जो होते थे वो अगला पाठ घर पे पहले पढ़ के आते थे, तो क्लास में समझने में ज्यादा अच्छा लगता था, आसानी से समझ में आती थी बात। तो उन लोगों के लिए जो थोड़े से ज्यादा व्यग्र हैं और ज्यादा समझदार हैं, सतर्क हैं, ये व्यवस्था है कि कल वार्ता या अगली वार्ता जब भी हो वो किस पर होगी, तो 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। हाँ, तो आज 22वां श्लोक है। विषय बता दिया आपको। आप देखिए, इस श्लोक का आनंद लीजिए। प्रभु क्या कह रहे हैं, ये प्रभु की वाणी है। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पहला जो शब्द आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, माम माने मेरे संबंध में, यानी प्रभु अपने लिए कहते हैं कि भाई मेरे बारे में क्या करता है वो। अनन्यः चिन्तयन्तः, चिन्तयन्तः माने चिंतन करता है। देखिए, चिंतन, भगवान चिंतन पर ही जोर दे रहे हैं। आपको चिंतन करने के संबंध में ही वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके चिंतन को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है कि मन और बुद्धि पर बैठे हुए है ना। उन्होंने कह दिया ना, मैं अर्पित मनो बुद्धि हो, मन और बुद्धि तो मेरे को अर्पित कर दो भैया। तो मन और बुद्धि को कंट्रोल किए हुए बैठे हैं प्रभु, इसलिए आपके चिंतन को रेगुलेट कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं चिंतन का। क्या कहते हैं? अनन्यः चिन्तयन्तः, यानी अनन्याश्चिन्तयन्तो, इसका संधि विच्छेद करें तो अनन्यः चिन्तयन्तः, ऐसा चिंतन करता है। कैसा? अनन्यः, अन्य, यानी दूसरा कोई नहीं है। ये केवल चिंतन करना है। देखो, प्रभु आचरण के लिए नहीं कहते भाई तुम अपने आचरण शुद्ध करो। यहां पर को क्या कहते हैं? भाई आचरण तो तुम्हारा ठीक ही है, आचरण के लिए क्या कहूं मैं तुमको, तुम अपना चिंतन ठीक कर लो। चिंतन तुम्हारा अज्ञान पूर्वक है, उसको ठीक कर लो, उसको ज्ञान पूर्वक बना लो, यह है चिंतन। तो क्या कहते हैं? अनन्या। अनन्या का मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, यानी मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। भाई दफ्तर चलना, दफ्तर जाने के लिए घर से बाहर निकले, कौन निकल रहा है भैया? आप में चेतन तत्व है तभी आप बाहर निकले हो, वरना दुनिया ही बाहर निकालती। आप बाहर नहीं निकलते, फिर दुनिया ही फिर आपको कंधों पे सवार करके बाहर निकालती है। तो अन्य थोड़े से आगे बढ़े
तो गाय माता के दर्शन हो रहे हैं और वो भी कुछ चल रही है, कुछ घूम रही है, कुछ खा रही है। अरे वाह, यहाँ कौन है भाई? यहाँ भी वही चेतन तत्व है। वरना इसको गाय माता को आप माता न कह करके इसके धक्के दे करके मोहल्ले में से निकाल के जंगल में फिकवाते भाई। तो यहाँ भी चेतन तत्व है। और जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते आप दफ्तर तक पहुंचे और दफ्तर में भी देखते हो तो रे यार, सारे सब जगह चेतन तत्व का ही खेला हो रहा है। तो आपने आपने चिंतन किस बात का किया? अन्य, यानी अन्य कोई है ही नहीं, ये चिंतन में आ गया आपके। अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मेरे को ही सब जगह, मेरे बारे में मेरे को ही सब जगह देखता है और उस संबंध में चिंतन करता है। अनन्या चिंतयन्तो माम, देखो सब जगह वो क्या करता है? मेरे को ही देखता है, मेरे अलावा अन्य दूसरा कोई है ही नहीं, उसको महसूस ही नहीं होता। देखो व्यवहार तो कुत्ते के साथ कुत्ते का करना पड़ेगा, चेतन तत्व ही है। हम व्यवहार चेतन तत्व के कारण से कर रहे हैं, वो उपस्थित है इसलिए व्यवहार कर रहे हैं। वरना यदि चेतन तत्व हट गया, अरे उठाओ उसको बाहर फेंको, ये व्यवहार दूसरा हो गया। तो अनन्या चिंतयन्तो मां, जो इस प्रकार का चिंतन करता है कि मेरे अलावा, यानी प्रभु के अलावा अन्य है ही नहीं। अनन्या चिंतयन्तो माम, ये जनः, जो व्यक्ति, ये जनः पर्युपास्ते। बस भाई, ये चिंतन करने वाले का क्या हो गया? उपासना हो गई, उसकी उपासना हो रही है। बहुत बढ़िया। पर्युपास्ते, श्रेष्ठ उपासना, उच्च कोटि की उपासना हो रही है आपकी, आपको पता ही नहीं है। अरे भाई, केवल चिंतन में ज्ञान भर दो तो आपकी उपासना उच्च कोटि की, पर्युपास्ते, उच्च कोटि की उपासना, साधारण उपासना नहीं, उच्च कोटि की उपासना हो रही है भाई आपकी। अनन्या चिंतयन्तो माम, ये जनः पर्युपास्ते, ये उच्च कोटि की उपासना जो करता है, इस प्रकार का चिंतन करता है, वो बड़ी उच्च कोटि की उपासना हो रही है। तो इस प्रकार की उपासना जो करता है, तो क्या है भाई? मैं उसको क्या इनाम देता हूं? इनाम नहीं भाई, मैं उसका सारथी बन जाता हूं, उसके रथ पे आके बैठ जाता हूं, उसके सारे काम मैं करता हूं। देखो क्या कहते हैं आगे, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या क्या आनंद आ गया! कैसे भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, कितने दयालु हैं प्रभु, कितने दयालु हैं। यानी दया का भंडार खोल दिया, दया का खजाना खोल दिया। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, इस प्रकार से जो हमेशा युक्त रहता है ना व्यक्ति, नित्याभियुक्तानाम, नित्य युक्त, यानी इस चिंतन से जो युक्त रहता है व्यक्ति, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, तो मैं क्या करता हूं? योगक्षेमं वहाम्यहम्, यानी उसका योग क्षेम मैं उसको उपलब्ध करा देता हूं। वहाम्य हम का मतलब उपलब्ध करा देता हूं। क्या? योगक्षेमम, योगक्षेम। ये योगक्षेम क्या बीमारी हो गई भाई? इसको तो समझाओ हमें, ये क्या है योग? अरे भाई, योग एक ही होता है आध्यात्म में। ये फिजिकल एक्सरसाइज योग नहीं, ये अष्टांग योग का एक अंग है। ये अध्यात्म में ये योग नहीं है। वहां तो योग माने प्रभु से मिलन, प्रभु से जोड़, हमारा प्रभु से मिलन हो जाए, जोड़ हो जाए। तो क्या है भाई? क्या जोड़ हो जाए, मिलन हो जाए? अरे भाई, फिर चिंतन में गड़बड़ी ले आए ना। अरे हो जाए नहीं, ये ज्ञान आ जाए कि हम प्रभु से मिले हुए हैं, हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है, सनातन रूप से ये सारे जीवधारी मेरे अंश हैं। तो अंश हैं तो हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो हमारा योग भगवान से पूर्ण है। ये ज्ञान प्राप्त करना है, अज्ञानता को छोड़ दी है। अज्ञानता क्या है? कि हमको प्रभु से योग करना है, हमें प्रभु से मिलन करना है। अरे भैया, ये मिलन तो बड़ा मुश्किल है भैया।
अरे भैया, वो खुद कहते हैं तू मेरा अंश है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है रे? तू मान ले रे, तू प्रभु से जुड़ा हुआ है। तेरे को प्रभु से जुड़ने के लिए कहीं आना जाना नहीं है मेरे भाई। तू प्रभु से जुड़ा हुआ है। यह है योग। योगक्षेमं वहाम्यहम्। और क्षेम माने साधन, यानी आप प्रभु से जुड़े हुए हैं ना, तो ये साधन आपको हमेशा उपलब्ध रहेगा। वहाम्यहम्, ये साधन कभी छूटेगा नहीं, सनातन रूप से रहा है और सनातन रूप से रहेगा। केवल चिंतन को ज्ञान युक्त बनाना है, अज्ञान को छोड़ना है। तो भाई समझ में आ गई बात। आज इतना ही। नमस्कार।